एसएससीज का तो हो गया, लेकिन ये हम उन एसएससीज की बात कर रहे थे जो विद इन इंडिया हैं, जिनका बिजनेस, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन या जो खुद सेटअप हुए हैं इंडिया में। लेकिन कुछ ऐसे भी एसएससीज होते हैं जो आउटसाइड इंडिया हो, या जिनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके पर्सनल कैश बैलेंसेस हैं, वो आउटसाइड इंडिया हैं। तो ऐसे एसएससीज के लिए बोला गया है कि अगर कोई ऐसा एसएससी है जो बेनिफिशियल ओनर है या जो बेनिफिशरी है। बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशरी में डिफरेंस है। पहले हम देखते हैं कि बेनिफिशियल ओनर किसे कहते हैं और बेनिफिशरी किसे कहते हैं। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मकान की मालिक हूँ। तो अगर मैं ही मालिक हूँ और अगर मैंने किसी को किराए पर रखा है और वो किराया भी मैं ही रिसीव कर रही हूँ, दैट मीन्स एक तो प्रॉपर्टी भी मेरी है और जो वो पैसा है, वो भी, जो उसका इंटरेस्ट है, वो भी मैं ही ले रही हूँ। दोनों फायदे अगर मुझी को मिल रहे हैं तो आई कैन कॉल माई सेल्फ एज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जिसके नाम पर एसेट भी हो और उसके जो जितने भी फायदे हैं वो उसी पर्सन को मिल रहे हो जिसके नाम से वो एसेट रजिस्टर्ड है। तो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसके फायदे उठाने के लिए। अगर मैंने किसी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी पर किसी किराएदार को रखा है, उसकी मालिक तो मैं हूँ लेकिन मैंने किसी और को अधिकार दिया है उसका किराया लेने के लिए, तो उसे बोला जाएगा कि वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियल ओनर में एसेट भी उसी के नाम से होती है और फायदा भी उसी पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है। लेकिन बेनिफिशियरी के केस में एसेट किसी और के नाम पर होती है और फायदा किसी और को मिलता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिशियल ओनर एंड बेनिफिशियरी। बोला गया है कि अगर कोई भी एसएससी जो जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके पर्सनल कैश बैलेंसेस, जिसके एसेट्स आउटसाइड इंडिया होंगे, अगर वो बेनिफिशियरी ओनर होगा, तो उस केस में बोला गया है कि अगर वो रेजिडेंट है बट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसको भी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। प्रीवियस ईयर के किसी भी डेट में उसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी है, आउटसाइड इंडिया है, अगर वो उसका सिर्फ बेनिफिशियरी है, तो उस केस में बोला गया है कि अगर उसके मालिक ने, दैट मीन जो उसका एक्चुअल मालिक है, अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जो बेनिफिशियरी है ही इज नॉट इन नीड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके मालिक ने नहीं भरी है तो टोटल क्लेम जाएगा बेनिफिशियरी को ही। तो बेनिफिशियरी को ही रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बेनिफिशियल ओनर अगर है आउटसाइड इंडिया तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रीवियस ईयर से मैं किसी भी डेट पे। अगर बेनिफिशियरी है तो अगर उसके मालिक ने की है तो उसको जरूरत नहीं है, अगर उसके मालिक ने नहीं की है देन ही इज इन नीड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पर बोला गया है कि कंपलसरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन रिलेशन टू एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसमें यही इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।